बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है और इस सिलसिले में हमें बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो हमने गल्फ़ ममालिक के हवाले से अपनी एक सीरीज़ शुरू की, गल्फ़ सीरीज़ के नाम से। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि हम यूके में किस तरह से जॉब तलाश कर सकते हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर डीपीटी करने के बाद अगर हमने यूके में जॉब हासिल करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, और इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम अपना HCPC का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब के कितने चांसेस हैं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हासिल कर सकते हैं या हमें यूके जाना पड़ता है। इस हवाले से और बहुत से सवालात आज हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई डॉक्टर मुदस्सिर यासीन से जानेंगे। डॉक्टर मुदस्सिर मेरे क्लास फेलो भी रहे, हमारी क्लास के CR थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लास को मुतहद रखने के लिए कोशिशें की। और मुदस्सिर भाई इस वक्त यूके में हैं, तो हम इनसे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानेंगे। तो मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ तरीन दिन में से हमारे लिए आज टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हमने यूके में जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए जो HCPC का पहला प्रोसेस है उस हवाले से बता दीजिए, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप बाकी सवालात की जानब भी चलेंगे। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। मैं आपकी बाकी वीडियोस पे देखता हूँ तो माशाल्लाह पता चलता रहता है कि बाकी कंट्रीज के क्या मामलात हैं। तो अगर यूके के हवाले से बात करें तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो HCPC ही है। ठीक है। जी जी। पीसी बेसिकली यहाँ की जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है। जो सारे अलाइड प्रोफेशंस को देखती है, और जब तक ओके। आप समझ लें कि उसके बगैर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो यहाँ का ठीक है। एक अभी तक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ का HCPC का लाइसेंस है उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। बाकी काफी ओके। कंट्रीज में, बल्कि तकरीबन सारी कंट्रीज में ही एग्जाम है। जी जी, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ यहाँ पे भी चीजें, जो पॉइंट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो जी उसमें जी। जो रिसेंटली चेंज आई है 29 जनवरी को, उसमें ये ओके। पहले आप जो हैं वो अपनी अगर आपका कोर्स वर्क जो है वो जी इंग्लिश जी। आया गया था तो आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज उसको अपने इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते थे। और उसके ठीक है। बाद आपको आइल्स की या टोफल की या जो OET है उसकी एग्जाम्पशन मिल जाती थी। लेकिन ओके। 9th के बाद जो है वो एग्जाम्पशन पाकिस्तान के लिए खत्म हो गई है। और अच्छा। उसमें वो जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है वो वाली कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं और उनमें पाकिस्तान जो है वो नहीं आता। ठीक हो गया। ओके। ये मेजर चेंज आई है जी HCPC के जी। हवाले। दूसरा, HCPC के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो काफी अरसे से डिले का शिकार हैं। उन्होंने जी जी। एप्लीकेशन की हुई है लेकिन उनको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या डिलेड रिस्पॉन्स है, या उन पे आप कह लें कि वो एलिगेशंस लग रही हैं, पॉइंट्स लग रहे हैं कि जी ये एक्सप्लेन करें वो एक्सप्लेन करें। उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लाजमी लाजमी बताना चाहूंगा, वो ये जी है जी। कि पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन है वो आप कह लें कि वो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी में जा रही है। तो उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने HCPC की रजिस्ट्रेशन को एज अ बिजनेस बना लिया, और जो जी जी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं DPT के वो कुछ मासूम है, कुछ जरा मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो भी इस चीज को लेके जो है वो उनके हथे चढ़ गए। और उन्होंने उनसे ये किया कि उन्होंने हर हर बंदे का 10-10 बंदों का सेम एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अपलोड कर अच्छा। दिया। ठीक हो गया। जब वो ये वाला मामला आया, वो यहाँ की कौंसल जो है HCPC उनकी नजर में आ गया, तो उसके बाद से जो है वो आप कह लें कि वो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं, और उसी वजह से तो डिले का प्रोसेस भी हो रहा है। तो सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि आपने अगर HCPC के लिए अप्लाई करना है तो अपने बलबूते पे खुद से अप्लाई करें, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ठीक है। जी जी। आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो फिर तो आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते। उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ये हाल है HCPC के हवाले से। तो मुदस्सिर भाई, बहुत से लोग पाकिस्तान में एसीपीसी का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जॉब का इंतजार करते हैं। मैंने गल्फ के हवाले से जब भी कोई वीडियो पोस्ट की है तो बहुत से लोग कहते हैं कि
हमारे पास HCPC है, तो क्या इसकी बेस पर हमें गल्फ कंट्रीज में जॉब मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती? तो जॉब हंटिंग के हवाले से और NHS के हवाले से खासतौर पर बताइए कि जॉब हंटिंग के लिए बेहतरीन तरीकेकार क्या है। डिपेंडेंट के वीजा के हवाले से भी बता दीजिए कि जो लोग डिपेंडेंट वीजा पर UK चले जाते थे, उनको जॉब मिलने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर जॉब हासिल करनी है तो वो कैसे होगी? सही हो गया। ये तीन चार जो है वो डिफरेंट सवालात हो गए, तो मैं कोशिश जी जी। करूंगा वन इनको बताऊं। तो उसमें सबसे हम्म। पहले तो आपने NHS का पूछा, ठीक है जी। जी NHS जो है वो जी। बेसिकली नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो कि शॉर्ट फॉर्म ठीक में है। NHS है। अगर मैं जनरल में बताना चाहूँ पाकिस्तान के मॉडल को के मुताबिक थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, तो जो NHS है वो बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ का गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट ठीक है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो ओके। यहाँ पे ट्रस्ट है, उसको हम NHS। हम्म। जो दूसरी ठीक बात है। समझने वाली है वो ये है कि हम्म। ये जो NHS है ना वो टोटली गवर्नमेंट बेस्ड नहीं चलता, ओके। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जी मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर में हूँ, ठीक है जी। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है वो डायना प्रिंसेस हॉस्पिटल है एक, ठीक है। ठीक है। जो डायना प्रिंसेस हॉस्पिटल है वो एक ट्रस्ट है, ठीक है। ओके। डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो हॉस्पिटल है वो डायरेक्ट ओके। हायर अगर कर रहा है तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे NHS के, क्या। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि NHS जो होता है वो आउटसोर्स कर रहा होता है जितने भी आप कह लेंगे पैरामेडिकल स्टाफ आ रहा होता है, ठीक ठीक हो है। गया। इसी एरिया नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर में ही आप कह लें कि कनेक्ट हेल्थ एक कंपनी है, जो कि एक प्राइवेट ठीक है। कंपनी है, जो कि MS फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। ओके। उसके साथ जो यहाँ का NLAG है, जो ट्रस्ट है यहाँ का NHS का, उसका उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि उनकी जितनी भी यहाँ की सर्जरीज हैं उनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कनेक्ट हेल्थ वाले अप्लाई करेंगे, ठीक ठीक हो है। गया। जैसे कि मैं बताते खुद, मैं एम्प्लॉय हूँ कनेक्ट हेल्थ का, लेकिन मैं ओके। करता हूँ NHS की GP सर्जरी पे, ठीक हो गया। ठीक है जरूर। अगर मेरे से आप जनरल टर्म्स में पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि मैं NHS में प्राइवेट हायर हूँ, ओके। गॉट ठीक हो। इट। तो ये चीज समझने की भी जरूरत है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो जी जी। हम NHS पे डायरेक्टली अप्लाई तब कर सकते हैं जब वो NHS ट्रस्ट वहां पे अपने लिए हायरिंग हो, हायरिंग। वरना आपको ये ठीक देखना है। पड़ेगा कि उस एरिया में जो प्राइवेट हायर है वो कौन है और वो कहाँ ओके। कहाँ सर्विस दे रहा है, तो फिर उसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एक गॉट चीज इट। जो कि आपने NHS के हवाले से पूछा, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा ये है कि सिर्फ NHS ही नहीं है यहाँ पे, NHS के यहाँ पे बहुत से प्राइवेट ग्रुप्स हैं, बहुत से प्राइवेट हायरिंग होती है जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स भी रन करते हैं, ठीक हो गया, और ओके। वो NHS को भी प्रोवाइड करते हैं। फिर ठीक यहाँ है। पे है कि हमारे पाकिस्तान की तरह जो है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ये है कि हर स्पेशलिटी के अलग अलग जो है वो सब कुछ मौजूद है। अगर आप MS ओके। थेरेपिस्ट की बात करें वो एक अलग लाइन है, न्यूरो की अलग है, किड्स की अलग ठीक है, है। FCP की अलग, ठीक है जी। तो इस तरह से डिफरेंट लाइंस है, आपको बेसिकली देखना पड़ेगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली किस में फॉल करते हैं और किस ठीक है। किस एरिया में आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बैठ के चाहे आप वहां पे अपने नाम के साथ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट लगा के भी अप्लाई करें, तो अगर आप यहाँ पे बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ओके। है। ओके। अनटिल और अनलेस कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका 5 से 7 साल का MS का एक्सपीरियंस है, तो फिर इस चीज की लॉजिक बनती है। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उसके फौरन बाद है आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो जी जी। तो आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में बैठ के लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जी वो एक CV बना लेते हैं, ठीक है, और वो ही जो है वो हर जगह चला देते हैं। देखिए ठीक है। समझ है कि जी हमारा जी। जो लॉयर है वो उसको रिक्वायर्ड क्या है, ठीक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि एम्प्लॉयर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी CVs बैठ के खोल के देखे, उन्होंने जी जी। आगे किए होते हैं या सॉफ्टवेयर हायर किए होते हैं, सही सॉफ्टवेयर बात है। वो उसमें CV को स्क्रूटनी करते हैं, अगर उनके पॉइंट्स की बातें उनमें उनको मिलती हैं तो वो उसको जी नेक्स्ट जी। स्टेज पे करते हैं, वरना वो वहीं से ही जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, आपको ये बताते भी नहीं है कि हमें आपकी CV पहुंच गई है, जी जी। ठीक। मुदस्सिर भाई, ये आपकी CV वाली बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है कि ATS फ्रेंडली CV होनी चाहिए, और जी ATS फ्रेंडली में ही आपकी CV
कैटेगराइज हो जाती है कि उसने नेक्स्ट पर जाना है या नहीं जाना। ये एक ऐसे बहुत बड़ा फिल्टर है कि जो इंटरनेशनली हर जगह पर अप्लाई किया जाता है, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी सीवी में मौजूद होने चाहिए, और वो रिक्रूटर की जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक होने चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा सीवी के हवाले से बता दिया। तो यहाँ पर साथ ही आप बैंड सिस्टम के हवाले से भी बता दीजिए कि बैंड सिस्टम क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सही। तो ये जो पिछली बात थी इसको थोड़ा सा मैं जरा वाइंड अप करना चाहूंगा। तो उसमें जी ये है कि सीवी के हवाले से जो है ना, यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी सीवीज नहीं चलती। मेरे ख्याल आपने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। टू द जी पॉइंट जी, और ऑथेंटिक बात सही होनी बात। चाहिए। ठीक है। आप जी। अगर एक साल आपको ग्रेजुएट हुए हुआ है, ठीक है, और हम्म, अपने काम के साथ कंसल्टेंट लगा के आपने 10 सफों की सीवी बनाई हुई है, तो आपका सही एम्प्लॉयर ये भी बात कहेगा कि जब आप ऑलरेडी इतनी हाई पोजीशन पे जा चुके हैं, तो आप हमारे पास छोटी है। पोजीशन पे क्यों आना चाह रहे हैं। ठीक है। सही बात है, सही तो बात है। थोड़ा सा जरा देखें इस हवाले से। दूसरा आपने जी बैंड जी सिस्टम का, तो यहाँ पे जो है ना वो बैंड सिस्टम आप कह लें कि पे स्केल सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान में आप समझ लें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जी 15 जी स्केल, 15 होता है, 17, इस तरह से जो है वो स्केल सिस्टम है। यहाँ पे बैंड जी जी। सिस्टम ठीक हो गया। ओके ओके आपको जो बैंड सिस्टम है वो बेसिकली डिफाइन हो रहा होता है आपकी, आप कह लें कि आपकी सीनियोरिटी पे, कि आपका ओके। एक्सपीरियंस है, आपकी कितनी प्रोग्रेशन है। अगर आप हम्म, फ्रेश एमएस के या फ्रेश ग्रेजुएट और फ्रेश डीपीटी के बाद आप जी जी। स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप बैंड हम्म, ओके। ठीक है। अगर ठीक है। आप सीनियर हैं, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ गया है, बैंड 6 होता है। उसके बाद ओके। एफसी जो है वो डायरेक्ट बैंड 7 होता है, टीम लीड बैंड 7। तो इस तरह से ये जो है वो बैंड सिस्टम चलता है। बैंड ठीक 5, है। 7A, 8A, 8B, 9, 9 मेरा हाल है मैक्सिमम बैंड है जो कि है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लोग जो है वो 7, 8, बैंड 8 तक मैंने देखे हैं जो कि काफी अरसे से आए हुए हैं, वो यहाँ प्रोग्रेशन करके वो पहुंचे हैं। अगला सवाल आपका ये कि जो है वो सैलरी के हवाले से होगा। तो मैं वो जी जी आपको बिल्कुल। बताता चलूं कि उसमें इस तरह से है कि जो बैंड 5 है, ठीक है, ठीक। उस जो स्टार्टिंग पे है वो आप कह लें, वो डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 25,000, ठीक ओके। है। और पर मैक्स एनम। वो कह लें कि वो बैंड 5 जो है वो तकरीबन 35 के अराउंड तक जाता है। ये आप पर एनम पाउंड्स में बता रहे हैं? जी जी, ये पर एनम ग्रॉस सैलरी मैं बता रहा हूँ, विदाउट टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन भी ठीक है। होती है 20%। तो हम्म। अगर आप और डिटेल में पूछना चाहेंगे, तो आप ये जी समझ जी लें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये पुट कर रहा हूँ जी जी। कि अगर हाँ आपकी हाँ। एग्जांपल 30,000 पर एनम पे है, तो जी। आपकी एक होम सैलरी होगी वो अराउंड 25,000 पर एनम होगी। ओके ओके। और तो फिर 25 को जो है वो आप डिवाइड कर लें पर मंथ पे, तो वो मेरा हाल है 2100, 2200, 2000, इसके करीब करीब 2000 के अराउंड बनती है जाके ठीक है। आफ्टर तो टैक्स। सैलरी सैलरी के साथ ही फिर आप लिविंग कॉस्ट भी बता दीजिए कि वहां पर लिविंग कॉस्ट कितनी है और किस तरह से हम सेविंग्स कर सकते हैं। जाहिर बात है, जब आप अपना देश छोड़ रहे हैं तो आप फाइनेंशियली भी कुछ अपने आप को प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो लिविंग कॉस्ट और सेविंग्स के हवाले से भी बताइएगा। नुमान भी देखें, स्टार्टिंग में आके तो आप गुजारा करते हैं, ठीक है। क्या? स्टार्टिंग में आपके हम्म, साथ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक बीएमडब्ल्यू भी तैयार खड़ी होती है, एक जो है घर भी बड़ा प्यारा सा आपको इंतजार कर रहा हाँ, हाँ, होता है, आपको यहाँ पे जी जी। वो बड़ी लग्जरी लाइफ मिल जाती है। लेकिन ये हाँ, जो मैं हाँ, आपको बैंड 5 की स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, इसमें ठीक आप एक फैमिली के साथ अच्छा गुजारा कर सकते हैं। बहुत ठीक। लग्जरी का नहीं, एक अच्छा हम्म, नॉर्मल, मतलब पाकिस्तान से बेहतर, ठीक है। ठीक है। आप ग्रोसरी हम्म, नॉर्मल वे में कर रहे होंगे, आप अपना रेंट निकाल रहे होंगे, जो टैक्सेस वगैरह है, काउंसिल टैक्स, ये वो, गाड़ी उसकी हम्म, वगैरह, जिस तरह जो भी मामला हैं वो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ मैनेज होगा, सेविंग्स वाली ठीक है। साइड नहीं आएगी, ठीक है। ओके ओके। आपके माइंड ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एक नई कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो आप समझें जी। कि आप एक दफा जीरो से दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। और जब बिल्कुल आप ऐसा ही है। स्टार्ट लेते हैं तो जीरो से स्टार्ट में आपके पास जो है वो डायरेक्ट सारी चीजें नहीं आ जाती। हमारा जी ये जी। सोच होती है कि जी बस मैंने बाहर जाना है, वहां जाके जो हाँ। है मैंने पाकिस्तान में कोई प्लॉट श्लॉट भी बना लेने हैं, घर में भी अन्य वहां पैसे भेज देने हैं, यहाँ पे भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, एक हाँ, अच्छा आप अपनी फैमिली के साथ गुजारा जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको इस ठीक। एग्जाम्पल तरह से दे सकता हूँ कि मैं अभी बैंड 5 पे हूँ, ठीक है। ओके। मैं अपनी फैमिली के
है वो गुजारा करो। मुझे किसी से पैसे मंगवाने नहीं पड़ते, बल्कि किसी हद तक जबरदस्त। अगर मैंने घर में कुछ भिजवाने हो तो थोड़े बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत भिजवा भी सकता चले, हूं। तो ये जबरदस्त है, जबरदस्त। दूसरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, जी जी, ठीक। वो बहुत ज्यादा करता है। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हिसाब है, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, ठीक है, जी और के मुकाबले में अगर आप कह लें कि आप एक जरा गांव या THQ या DHQ वाली साइड पे रह रहे हैं, तो जो जी, डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे भी है। ठीक जो है, ठीक है, सैलरी बताइए, इस सैलरी के साथ आपका लंदन में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ताजात और है वहां पे, घर जो है वो काफी महंगे हैं, और बाकी सारे मामला भी इसी तरह से है। तो जी मैं जी। ये स्टार्टिंग में जब आप आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप किसी बहुत बड़े शहर में जाने से बेहतर है कि आप एक हम्म। मॉडरेट शहर में जाएं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको जो फैसिलिटीज एक बड़े शहर में मिल रही हैं, वो आपको जी जी, यहाँ पे एक छोटे से छोटे शहर में भी मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट, जबरदस्त। ट्रेन सिस्टम, ग्रोसरी हम्म, स्टोर, सारा कुछ आपको मिलेगा। कुछ कोई चीज जबरदस्त। नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। हाँ हाँ। तो ये चलें मामला बे, रहने के हवाले से। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा मुदस्सर भाई, वीजा के हवाले से भी बता दीजिए कि कुछ खबरें चल रही थी कि डिपेंडेंट वीजा भी बैन हो रहे हैं, तो यूके पहुंचने का, वीजा लेने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है? चलें, इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो ये है कि यूके में अब, क्योंकि पहले शॉर्टेज थी काफी ज्यादा हम्म। फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में था, अब वो उसमें नहीं है। ठीक हो गया पहली। ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ग्रास रूट लेवल पे कह लें, या यहाँ पे भी जो है रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। उसमें एक नई चीज जो ऐड की गई है यहाँ पे, वो है यूके हम्म। एक्सपीरियंस। ओके। फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से पहले जो एम्प्लॉय था वो यूके एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करता था, अब ठीक काफी है। यूके एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। ओके। उसकी वजह से जो है ना, डायरेक्ट जॉब जो है वो सिक्योर करना पाकिस्तान से हम्म। थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ठीक है। नामुमकिन अभी भी नहीं है। ठीक है। मुश्किल जरूर है, पहले जितना हम्म। इजी रहा, लेकिन अगर ठीक आप एक है। अच्छे वे में तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी सारी जो है, हम्म। आप उनके क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं, तो अभी भी जी जी। चांस। बट आप कह लें कि अगर पहले 100 में से 50% थे, तो अब शायद 100 में हम्म। 10% या 15% हो, कमी ओके ओके। में। क्योंकि एक चीज उन्होंने जो है वो यूके एक्सपीरियंस जो है वो ऐड किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आया। फिर ठीक है। अक्सर है वो लोग सवाल ही करते हैं कि जी हम यहाँ आके जॉब ढूंढे या वहाँ हम्म। रहते हुए जॉब के लिए ट्राई करें। तो जी मैं जी। कहूँगा पहले आप वहाँ पे ट्राई करें, अगर आपकी सूरत हम्म। हाल बन रही, तो फिर जी जी। आप तो यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटी रूट के थ्रू भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हम्म। एडमिशन लेके, और जी उसके जी। साथ तो फिर आप जो है वो आगे फर्दर PSW पे जाके, क्योंकि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आप जहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, ओके। के बाद जो है वो फिर आप इस रूट पे जा सकते हैं। डिपेंडेंट के हवाले से जो आपने सवाल किया, डिपेंडेंट ऑलरेडी बैन हो चुका हुआ है लास्ट ईयर से। जब मैं आया ओके। था लास्ट ईयर से डिपेंडेंट फिलहाल बैन है स्टूडेंट के साथ, लेकिन ठीक। कह के शायद नेक्स्ट ईयर से दोबारा से जो है हम्म। वो जो है वो अलाउ कर दें। उसकी रीजन ये है ओके। कि यहाँ पे जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी है। यूके हम्म। बहुत फेस करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो जब जी। इन्होंने डिपेंडेंट वाला सीन खत्म किया, तो इस दफा जो 2 बैच आए हैं उनमें इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट बहुत कम आया। तो इस ओके। वक्त जो है वो अब इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि दोबारा से इस बैन को हटाया जाए, ताकि जो है वो ठीक। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ज्यादा आए, और उसके रिजल्ट में जो जो यहाँ की इकोनॉमी काफी हद तक डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज पे भी। ओके। अच्छा मुदस्सर भाई, पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने एससीपीसी का प्रोसेस किया, और अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो यूके को टारगेट करें, या बहुत से लोग एससीपीसी की बेस पर यूएई में टेस्ट एग्जाम करवाकर यूएई का लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। और यूएई में कुछ दोस्त मौजूद थे, उनसे जब बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि आपका फिजिकली यहाँ मौजूद होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देंगे, कैसे गाइड करेंगे, उनको किस तरह से क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि उन्होंने जाना कहाँ है? वो कभी कोई एक लाइसेंस हासिल करते हैं, कभी किसी दूसरे कंट्री का प्लान बना लेते हैं, तो इस हवाले से आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे?
भाई इस हवाले से ये है कि देखें, अगर आप यहाँ पे विजिट वीजा वगैरह पे आ रहे हैं और यहाँ फिजिकली मौजूद हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि हम्म। 6 मंथ के वीजा पे आपको यहाँ कोई एम्प्लॉयर जॉब नहीं देता, ओके। क्योंकि एक वर्कर वीजा के लिए कन्वर्जन के लिए जो रूट है उस पे वो एम्प्लॉयर क्या, हम्म। इतना टाइम तो हमें कन्वर्जन में ही लग जाना है। तो जी जी जी। वीजा पे आने का तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है जॉब हंट के लिए। अगर आप, दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का पहले ये ख्याल था कि ये बस अब HCPC हो गई तो इसका मतलब है कि हम्म। जॉब हो गई। ऐसा जी। HCPC हो जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके लिए जो हाँ, जॉब वो यहाँ पे तैयार पड़ी होगी। HCPC इज जस्ट, आप कह लें कि एक लाइसेंस है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। HCPC का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आपके लिए जॉब जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। यूएई या जी। दूसरी कंट्रीज के हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं वो बेहतर गाइड नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं ये हम्म। कहूंगा कि आपके पास जितने भी लाइसेंस हो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर आप जी जी। अफोर्ड तो आप करें, और अब अपनी सारी ऑप्शंस ओपन रखें, बजाय इसके कि ठीक है। आप एक ऑप्शन पे फोकस करें। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो भी लिखा गया है, हो सकता है, बिल्कुल। कोशिश करें, कोशिश करते रहें, तो वो आप जी वहां जी। तक एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो आप अपनी ऑप्शन सारी ओपन रखें, बजाय इसके कि आप एक माह जो है वो यूके के लिए कोशिश करें, अगले माह माइंड हम्म। चेंज करके आप जो है वो या दुबई या किसी और गल्फ कंट्री के लिए कोशिश शुरू कर दें। आप जी ये देखें कि जब आप एप्लीकेशन पुट करना शुरू करते हैं, तो जी। जब यहाँ पे आया और मैंने एप्लीकेशन देना शुरू की, तो मुझे कई हम्म। एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो तकरीबन 5-6 माह के बाद आया, जब मैं ठीक है। ऑलरेडी जॉब कर रहा था, ठीक है। तो हम्म। ये बाज दफा जो है वो वेरिएबल भी होता है, वो टाइम वेरी भी करता है कि आपको एम्प्लॉयर कितनी देर में जो है वो रिस्पॉन्ड बैक हम्म। कर। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि जी। अपनी सारी ऑप्शंस ओपन रखें, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक तरफ जो है वो हो जाए। हम्म। अच्छा मुदस्सर भाई, हमारी इस वन टू वन कन्वर्सेशन का एक मकसद ये भी है कि जो लोग प्रोफेशनली हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं वो हमसे राब्ता भी करते हैं, और दूसरा हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। गल्फ के हवाले से बहुत सी वीडियोस में हम ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं। तो खास तौर पर आप अपनी जॉब हंटिंग के हवाले से बताइएगा कि जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें एक तो सीवी के हवाले से आपने सारी डिटेल बता दी है। इसके अलावा जब आप एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपकी क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ और कौन कौन सी स्किल्स पर फोकस करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल है आपकी जॉब हंटिंग के हवाले से? और जॉब हंटिंग में जब आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो किन बातों को जहन में रखना जरूरी है? जी ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफी लेंथी इसका आंसर बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम्म। जल्द से जल्द इसका थोड़े अल्फाज में जरा अच्छा जी सा जी जवाब दे दूं। तो भाई जी। सूरत हाल इस तरह से है कि जब मैंने यहाँ पे आके अप्लाई करना शुरू किया तो हम्म। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सीवी में गलतियां हैं। मैंने फिर बहुत से लोगों से मशवरा लिया, कुछ बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे गाइड किया, उस हवाले से हम्म। मैं आपको इम्प्रूव करता गया। फिर मैंने उस पर अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ जॉब हंट में जो है वो, आप कह लें कि 3 से 4 माह का टाइम लगा था। तीन ठीक से है। चार माह में मैं अक्टूबर में आया था, दिसंबर के एंड हम्म। पे वो इंटरव्यू हुआ जहाँ मेरी जॉब हुई, और उसके बाद जो हम्म। जनवरी में ज्वाइनिंग दी थी। तो ठीक ये है। 2 का टाइम था जो कि मुझे हम्म। सारे प्रोसेस में, कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के बगैर आप कह लें कि आप जीरो हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप, जी। एम्प्लॉयर आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कह लें, अच्छा एक उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये, जो हमारे पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। जी जी आप यकीन माने, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। जी। बिल्कुल। आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता कि मुझे ये आता है, या आप हम्म। वो एक टिपिकल टर्म होती है जो कि टर्म हमें पता नहीं होता, ठीक हो सही गया। बात है। अब जब मैं यहाँ आया मुझे पता लगा, हमें पाकिस्तान में बड़े पता था कि रेड फ्लैग्स कोई चीज होती है, ठीक है। जी जी। लेकिन एप्लीकेशन उस तरह से वहां पे नहीं करते जिस तरह मुझे हम्म। यहाँ आके पता लगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स को सही। रूल आउट करना। इसी तरह शेफ्रॉन हम्म। क्या होता है, सेफ गार्डिंग क्या होता है, ये सारी हम्म। ऐसी टर्म्स है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या चीज है, विसल ब्लो क्या जी होती है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ टर्म्स हैं, हमें जी जी। पता है, हमें उस वक्त बिल्कुल। नहीं पता होता। अगर आप नेट पे हम्म। सर्च करके ये चीजें देखेंगे आप कहेंगे अच्छा यार ये तो ये था, मुझे पता था। जी। उस हाँ वक्त हाँ। पता होता क्योंकि वो आपके लिए एक टर्म जो है वो
नहीं हो जाती है। जी जी क्लिनिकल स्किल्स, मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, आपको सारा कुछ आता है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप बैंड 5 के लिए इनिशियल स्टेजेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो ठीक है। आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करता, वो बेसिकली आपकी अप्रोच देख रहा होता है। सही ठीक है, बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको केस सिनेरियो दे रहा है कि जी एक पेशेंट आया है, उसको फॉर एग्जाम्पल नी पेन है, ठीक है, वो आपको जी पूरा बना के देता है जी पेशेंट आया है, ये एज है, नी पेन है, ये उसको फील हो रहा है, ये टेस्ट हुए में है, इस रिपोर्ट में ये आया, सारा कुछ। आप इस पेशेंट को कैसे लेके चलेंगे? सही ठीक, बात है। उसने पूरा सिनेरियो आपको दे दिया, उसने आपको ओपन छोड़ दिया, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि जी इसको ये है, मुझे बताओ इसका डायग्नोसिस क्या है। बात ठीक है। है, वो आपसे हाँ, सवाल नहीं पूछेगा, वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देगा पहले, और उसकी बेस हम्म, पे वो आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग, वो आप जब उसको बताएंगे कि जी पेन के साथ पेशेंट आया, मैं उस जब वो आया मैंने उसका गेट एनालिसिस किया, जब वो आया वो बैठा, मैंने उससे पूछा पेन कब है, कितनी है, कब से है, कितनी देर से हो रही है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई फॉल की हिस्ट्री, कोई इंजरी की हिस्ट्री, ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल रीजन तो नहीं है, रेड फ्लैग्स को रूल आउट करूंगा, ये टेस्ट परफॉर्म करूंगा, ये चीजें जो है मैं इस तरह से देखूंगा। फिर जब आप सारा हाँ, कुछ बता देंगे, फिर वो आपसे नेक्स्ट लीडिंग सवाल पूछेगा। ठीक है, सही बात। बहुत कम होता है कि एम्प्लॉयर आपको कहे कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, वो आपको साथ साथ हल्का हल्का सा क्लू देता जाएगा कि व्हाट डू ठीक यू है। वी ऐड ऑन दिस थिंग, आई थिंक इट वुड बी हम्म, बेटर फॉर यू टू डू इन दैट वे। तो हम्म, आपको वो एक हिंट देगा कि शायद आप ओके। कुछ कर रहे हैं, या तो हम्म, जब वो आपको हिंट दे रहा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना है तो आप उसे कहेंगे यार डेफिनेटली हमें ये चीज भी जो है उसको इस तरह से ऐड ऑन करके तो हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी सूरत हाल है। इट डिपेंड्स कि वो दिन आपका कैसा जाता है और आपकी क्वेश्चनिंग किस तरह से होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता, लेकिन आप बैंड 6 या बैंड 7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ठीक। बैंड 5 पे आपसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चनिंग होगी, ये जनरल टर्म्स के हवाले से, पेशेंट ठीक है। हैंडलिंग से, कम्युनिकेशन के हम्म, हवाले से, और इसी तरह हम्म, से जब आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे बैंड 6 या बैंड 7 के लिए, तो फिर उसमें ठीक है। आपके साथ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी ऐड ऑन हो जाएंगी। ओके। ठीक, कंफ्लिक्ट जबर। टीम को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सिचुएशन हम्म, होती है तो आप एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करेंगे, किसी सर्जरी में जबरदस्त। हो गया, मतलब इस तरह से वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड के लिए जा रहे हैं। जबरदस्त। माशाल्लाह मुदस्सिर भाई, आपने इतनी कीमती बातें बताई हैं। हमने प्रोफेशनल्स को भी डील कर लिया, हमने जॉब हंटिंग के हवाले से भी बात कर ली, जॉब सिचुएशन के हवाले से भी बात कर ली। जी, हमारी ऑडियंस में बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तो डीपीटी के स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको किन बातों का ख्याल रखना है अपनी स्टडी के दौरान, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें? पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है ना यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं क्या कहते हैं नुमान भाई आपको बताना चाहूंगा कि जी जी। एक थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान में आ जाता है कि जी ये प्राइवेट, ये गवर्नमेंट, इनको ये नहीं आता, इनको वो बेहतर आता है। आप यकीन माने यहाँ पे प्राइवेट बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आपकी सोच, जो बच्चे मेरे से पहले यहाँ आए हुए मेरे स्टूडेंट है वो माशाल्लाह बैंड 6 बैंड 7 पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी जबरदस्त। अप्रिसिएशन है वो हमारे तक पहुंच रही होती है, हमें नजर आ रही होती है। ठीक है, तो जबरदस्त। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं फिर वही कहूंगा अपना माइंड क्लियर रखें, जी जी। अपनी जो है आपके पास एक क्लियर पाथवे, आपकी एक थॉट होनी चाहिए कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये चीज बिल्कुल। एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, हम्म। आप उसी वक्त से अपने जो है वो चीजें, आपको यकीन माने मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वहां जी। पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसी चीज जबरदस्त। जो आपको नहीं पढ़ाई जा रही। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे भी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी। ठीक है, हम्म, आप तीन माने प्राइवेट बच्चा यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, उसकी रीजन ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होता है, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेता है, और यहाँ पे हम्म, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को जबरदस्त। कहूंगा कि वो क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि उन्होंने हम्म, कहाँ, उन्होंने कौन सा रूट चूज करना है, और यही कहूंगा कि आप अपनी वर्थ जो है उसको पहचानें, और हम्म, दुनिया में निकलें, एक्सप्लोर करें, बाहर निकलें, हिजरत में वैसे भी बरकत है, और जी जी। आपके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, सारी कंट्रीज में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। एक चीज
नुमान भाई मेरी जेहन से मिस हो रही थी, जो कि मैंने इम्पोर्टेंटली बताना था, कि जब आप जॉब वहां से हंट कर रहे हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू मस्ट नो कि व्हाट एम्प्लॉयर हैव रिटन इन देयर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ओके। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, ठीक है, और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 200 भी जगह पे अप्लाई कर लें, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वी आर ऑफरिंग स्पॉन्सरशिप, फिर आप अप्लाई करें तो आपको जॉब के चांसेस हैं। विदाउट स्पॉन्सरशिप जॉब आप चाहे 1000 2000 पे अप्लाई कर लें, कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे जबरदस्त। जिन जगहों पे जाके अप्लाई करना है, एनएचएस स्कॉटलैंड, एनएचएस इंग्लैंड, ठीक है, उसके अलावा इंडीड, लिंक्डइन, ओके, उसके अलावा इस तरह से जो है इंडिविजुअल एनएचएस के जो ट्रस्ट हैं वहां पे जाके देखें। फिर जो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं उनको देखें, कनेक्ट हेल्थ है यहाँ पे, प्योर फिजियो है, प्राइमरी केयर फिजियो, बहुत सारी कंपनीज, सानो फिजियो, बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो मैं कहूंगा सारी ऑप्शंस को ऊपर रख के हर जगह अप्लाई करें। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह मुदस्सिर भाई, आपने टाइम निकाला और इतनी कीमती बातें बताई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके केस के मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। इसी तरह आपके साथ एक 1-to-1 सेशन होगा और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम गाइड कर देंगे। और इस सेशन के बाद आप अपना सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, एजेंट से बच सकते हैं, अपना बहुत सा पैसा और कीमती वक्त बचा सकते हैं। दरअसल भाई, एक दफा आपका फिर बहुत शुक्रिया, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, अल्लाह हाफिज।